Good afternoon to all. Today we discuss how do acids and base react with metals. We are studying chapter number 2 और इसमें हमने कल स्टडी किया था व्हाट आर एसिड्स व्हाट आर बेसिस. आज हम करेंगे किस तरह से एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं. इसके लिए वी आर टेकन दी स्टैंड और स्टैंड पर हमने लिया है एक टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब में ऐड किया है किस चीज़ को, एक कोर्क ढक्कन लगाया है और इसी के अंदर से ऐड किया है किस चीज़ को, डिलीवरी ट्यूब को. ये डिलीवरी ट्यूब का वर्क क्या है, कोई भी अगर गैस इसमें से रिमूव होती है तो इजीली डिलीवरी ट्यूब में से पास हो सकती है. नीचे इस कंटेनर में क्या लिया है, सोप साबुन का घोल लिया है. तो यहाँ टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले ऐड किया है जिंक ग्रैन्यूल्स को, जिंक के टुकड़े, जिंक मेटल, और इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं किस चीज़ को, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, डाइल्यूट का मतलब जिसमें वाटर की एडिशन हो. तो आप देखेंगे जैसे ही जिंक के अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हो तो यहाँ से गैस रिमूव आउट होगी. वो गैस इस डिलीवरी ट्यूब से पास होती हुई कहाँ से पास होगी, सोप सॉल्यूशन से. आप ये बबल्स देख रहे हो, बबल्स किस चीज़ के हैं, गैस के. ठीक है, तो जैसे ही आप अब इनके पास एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हो, मैच स्टिक ले जाओ, तो आप देखोगे ब्रस्टिंग साउंड, फूट रही है, आवाज़ आ रही है. और इस आवाज़ को हम क्या कह रहे हैं, दैट इज़ पॉपिंग साउंड. पॉपिंग जैसे पॉपकॉर्न बनते हुए चटक की आवाज़ आती है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक साउंड आपको अपीयर होगी और ये इंडिकेशन है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन का. तो ऑपरेटर्स को इसी तरीके से सेट करना है. 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब में लो, उसमें कुछ टुकड़े जिंक ग्रैन्यूल्स के डालोगे. आप क्या देखोगे, ऑन सरफेस ऑफ मेटल एक गैस रिमूव आउट होगी. जो गैस रिमूव हो रही है पास थ्रू सोप सॉल्यूशन. वाई आर बबल्स फॉर्म्ड, क्यों बने हैं बबल्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. टेक ए बर्निंग कैंडल. अब इसके पास एक जलती हुई कैंडल ले जाएंगे आप. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या नज़र आ रहा है, आपको नज़र आएगा द गैस इट विल बर्न्स विद ए पॉपिंग साउंड. आप यही एक्टिविटी रिपीट कर सकते हो. इस एसिड की जगह आप देखो HCl भी ले सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, HNO3 नाइट्रिक एसिड ले सकते हैं आप, CH3COH एसिटिक एसिड भी आप यहाँ पर ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है अब इनकी रिएक्शन क्या होगी. देखिए जर्नल जो भी रिएक्शंस होती हैं, नोट दैट मेटल इन द अबव डिस्प्लेस हाइड्रोजन. तो ये हाइड्रोजन जो एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे हमने लिखा ना Zn प्लस H2SO4 फॉर्म्स ZnSO4 प्लस H2. ठीक है, मीन्स जो एसिड में हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर दिया. किसने डिस्प्लेस कर दिया है, बोलिए, मेटल ने डिस्प्लेस कर दिया. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एसिड प्लस मेटल फॉर्म्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सेकंड हम क्या लेंगे, जिंक मेटल को टेस्ट ट्यूब में लिया. अब उसमें एसिड की जगह बेस ऐड कर दिया. बेस क्या है, NaOH. यू विल सी देर इज फॉर्मेशन ऑफ Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन. अगेन इन दिस फॉर्म हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड. बट जो ये रिएक्शन है ये हर एक मेटल के साथ पॉसिबल नहीं होगी. नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड. मेटल के कार्बोनेट या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे जोड़ते हैं. देखिए टेस्ट ट्यूब ए में हमने क्या ले लिया है, अब सोडियम कार्बोनेट. इसमें एसिड की एडिशन कर दी. टेक 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया हमने क्या, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 फॉर्मूला है जिसका. टेस्ट ट्यूब बी में हमने ले लिया है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. दोनों में ही हम ऐड करेंगे किस चीज़ को, HCl को. तो आप देखेंगे इन बोथ द केसेस देयर इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस गैस इसमें भी रिमूव होगी. बट गैस कौन सी होगी, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो गैस रिमूव हुई है उस गैस में से, इस गैस को हम पास करेंगे किस में से, लाइमस्टोन, चूने के पानी में से. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसका नाम CaOH2. यू विल सी हेयर फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट. देखो Ca यहाँ से CO3, ठीक है, प्लस H2. किस रंग का होता है ये, सफ़ेद कलर का प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड की फॉर्म में. इट इज़ ए सॉलिड. ठीक है, तो आज जो मैंने आपको क्लास में कराया था यही कराया है. नेक्स्ट देखेंगे आप सभी, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर H2O प्लस CO2, ओके, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या रिएक्शन होगी, जो कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट में, CaHCO3 2 सोल्यूबल इन वाटर. लाइमस्टोन है,
चौक है या मार्बल है, ये अलग अलग फॉर्म्स होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। तो देखो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं, ओवरऑल मेटल का चाहे कार्बोनेट हो चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, अगर ये एसिड के साथ जुड़ता है तो हमेशा क्या बनाता है, साल्ट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आज का होमवर्क यही है आपका, जितनी भी रिएक्शंस हुई हैं जो मैंने एक पेज भेजा था आपके पास दिन में, वो सभी आप नोट डाउन करके और लर्न करेंगे। और कुछ बच्चे कह रहे थे एक्स्ट्रा मतलब फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के कुछ फ़ोटोज़ में सेंड करना शायद मिस हो गए होंगे, तो आप उनको भी नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में।